संसद का माहौल हमेशा से गंभीर और अनुशासन से भरा होता है, लेकिन उस दिन का नजारा ही कुछ और था। हर सीट पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था और अचानक विपक्षी बेंच से एक आवाज उठी, अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। यह आवाज किसी साधारण सांसद की नहीं थी, यह आवाज थी चंद्रशेखर आजाद रावण की। उन्होंने खड़े होकर कहा, मैं सबसे पहले इस सदन के माध्यम से उन महापुरुषों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने इस धरती के असली इतिहास रचा। मैं नमन करता हूँ भगवान बुद्ध को, महात्मा फुले को, संत कबीर को, गुरु रविदास जी को, छत्रपति शाहू जी महाराज को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और उन तमाम बहुजन नायकों को जिन्होंने सदियों तक इस देश के मूल निवासियों की अस्मिता बचाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन आज मैं यहाँ एक ऐसे विषय पर बोलने खड़ा हुआ हूँ जिसका सच इस देश की जनता से हमेशा छुपाया गया है। सदन में सन्नाटा छा गया। सबको लगा शायद कोई साधारण धार्मिक भाषण होगा, लेकिन आगे जो कुछ हुआ वो इस देश की राजनीति में नया तूफान लाने वाला था। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहना शुरू किया, आज नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में लोग देवी की आराधना कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने यह सोचा है कि इस नवरात्रि की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सा इतिहास छुपाया गया के बलिदान को छिपाकर हमें एक नया मिथक थमा दिया गया? सदन में खुसर फुसर होने लगी। कई सांसद बेंच पर आपस में स्थिर जोड़कर बातें करने लगे, लेकिन चंद्रशेखर की आवाज और भी मजबूत होती चली गई। उन्होंने आगे कहा, नवरात्रि का इतिहास दरअसल बहुजन शासकों के संघर्ष और छल कपट से हराया जाने का इतिहास है। 9 दिनों की कथा जिसे हम देवी की पूजा कहकर मनाते हैं, असल में हमारे उन राजाओं की शहादत का प्रतीक है जिन्हें आर्यों ने छल से हराया और मारकर उनकी स्मृति को मिटाने की साजिश की। आज उन्हें 9 देवियां कह दिया गया, लेकिन असलियत यह है कि वे हमारे बहुजन राजा थे। पारियों की नवरात्रि पर्व बनाने से पहले जिन देवियों को हम देखते हैं, उनका असली इतिहास बहुजन समाज की संस्कृति और हमारी लोक परंपराओं से जुड़ा है। शैलपुत्री पर्वतों की बेटी थी जो धरती और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी बहुजन स्त्रियों के तप, त्याग और संघर्ष की छवि थी। चंद्रघंटा असल में फसल कटाई और सिंचाई की देवी थी, जिनके साथ गांव की औरतें गाना गाती थी। कूष्मांडा का रूप अनाज और अन्न भंडारण से जुड़ा था ताकि समाज भूखा ना रहे। स्कंद माता बच्चों और परिवार की रक्षक थी, क्योंकि हमारे समाज में मातृत्व सबसे बड़ा धर्म माना गया। कात्यायनी असल में युद्ध और आत्मरक्षा की प्रतीक थी, जिसे बहुजन औरतें अपने साहस के लिए मानती थी। काल रात्रि अंधकार से लड़ने वाली शक्ति थी जो अन्याय और शोषण को चुनौती देती थी। महागौरी जीवन में स्वच्छता और पवित्रता की देवी थी जो नदी और जल से जुड़ी थी। और अंत में सिद्धिदात्री देवी थी जो समाज को मेहनत के बदले फल और सफलता देने वाली शक्ति थी। यह सब देवियां किसी पहाड़ से उतरकर नहीं आई, यह हमारे समाज की मेहनती बहनों और माताओं की जीवंत छवियां थी। लेकिन बाद में बहुजन राजाओं को छल कपट से पराजित करने के बाद ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने इन्हें दुर्गा के रूप में जोड़कर महिषासुर जैसे बहुजन नायकों को राक्षस बना दिया और इस प्रकार हमारी पराजय को नवरात्रि पर्व बना दिया गया। असल में पहले यह बहुजन स्त्री शक्ति और प्रकृति पूजा का पर्व था जो बाद में आर्यों ने अपने हिसाब से लिख दिया। यह नवरात्रि पर्व हमारे बहुजन मूल निवासी राजाओं की पराजय का प्रतीक है, जिनमें प्रमुख थे महिषासुर, शुंभ, निशुंभ और कई अन्य। और हमें यह जानने का अधिकार है कि आखिर क्यों हमारे पूर्वजों की वीरता को दबाया गया और क्यों उनकी हार को देवी देवताओं की जीत के नाम पर पेश किया गया। सदन में हलचल मच गई। कुछ सांसद जोर जोर से विरोध करने लगे, यह इतिहास नहीं, यह तोड़ मरोड़ है, ऐसी आवाजें आने लगी। लेकिन चंद्रशेखर पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने और ऊंची आवाज में कहा, इतिहास का सच यही है कि आर्यों ने यहाँ आकर हमारे मूल निवासी शासकों को छल से हराया, हमारी भूमि पर अधिकार कर लिया,
हमारे राजाओं को मार डाला और फिर उसी हार को अपनी जीत बनाकर गाथा लिख दी। यही वजह है कि बहुजन समाज को सदियों तक शूद्र और अछूत कहकर अपमानित किया गया, जबकि असलियत यह है कि हम इस भूमि के मालिक थे, यहाँ के राजा थे, हमारे पूर्वजों ने यहाँ सभ्यता बरसाई थी। लेकिन जब सच्चाई बताने की बारी आती है तो सत्ता में बैठे लोग भड़क उठते हैं। इतना सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भौहें तन गई। वे अपनी सीट से खड़े हुए और बोले, अध्यक्ष महोदय, यह सदन इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का मंच नहीं है। यह देश की आस्था का अपमान है। नवरात्रि पर देवी पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसे इस तरह से कलंकित नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर आजाद इस सदन में सच्चे इतिहास के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मोदी के बोलते ही सत्ता पक्ष की बेंचों से तालियां बजने लगी, लेकिन विपक्ष शांत था। सबकी नजर अब चंद्रशेखर पर थी। उन्होंने बिना डरे जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी, सच बोलना अगर आपको अपमान लगता है तो यह आपके विवेक की समस्या है। क्या आप यह मानते हैं कि हमारे बहुजन पूर्वजों की हत्या का जश्न मनाना संस्कृति है? क्या आप यह मानते हैं कि छल और कपट से जीती गई लड़ाई को पवित्र पर्व कहकर मनाना इतिहास का सम्मान है? आज मैं इस सदन के माध्यम से इस देश की जनता को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि महिषासुर एक महान बहुजन राजा थे, जिन्होंने जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी हत्या के बाद आर्यों ने उनकी छवि राक्षस के रूप में पेश कर दी ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने ही नायक को दोस्त समझें और विदेशी आक्रमणकारियों को देवता माने। मोदी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह सब बकवास है, यह देश की जनता की आस्था पर हमला है, मैं इस तरह की बातें सहन नहीं करूंगा। चंद्रशेखर ने तुरंत पलटकर कहा, प्रधानमंत्री जी, अगर आपको लगता है कि मैं बकवास बोल रहा हूं तो आप खुद इतिहास की किताबें खोल कर देख लीजिए। हमारे समाज के लेखकों, शोधकर्ताओं ने बार बार ये सच उजागर किया है, लेकिन जब भी हम इस सच को सामने रखते हैं, आप जैसे लोग तिलमिला जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि अगर जनता को सही इतिहास पता चल गया तो वो आपके बनाए हुए झूठे मिथकों को मानना बंद कर देगी। यह डर ही है जो आपको सच से भागने पर मजबूर करता है। सदन में शोर और बढ़ गया। सत्तापक्ष के सांसद खड़े होकर नारेबाजी करने लगे, लेकिन चंद्रशेखर की आवाज लगातार गूंज रही थी। यह सदन जनता के लिए है और जनता का हक है कि उसे सच्चाई बताई जाए, चाहे वह कितनी भी कर भी क्यों ना हो। आज मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि नवरात्रि का पर्व बहुजन समाज की पराजय का प्रतीक है और एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस देश की जनता को सच्चाई से रूबरू कराएंगे और हमारी असली विरासत वापस लाएंगे। मोदी अब और सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर इस तरह का जहर उगला जाएगा तो मैं सदन में एक पल भी नहीं रह सकता। इतना कहकर वे गुस्से में सदन से बाहर निकल गए। पूरा सदन सन्न रह गया। तभी विपक्ष के कुछ सांसद चिल्लाने लगे, भागो मत जवाब दो, भागो मत जवाब दो। लेकिन प्रधानमंत्री बहस से भाग गए। विपक्षी बैंक से तालियां बजने लगी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण का चेहरा शांत था। उन्होंने अंतिम शब्दों में कहा, सच हमेशा कड़वा होता है। यही सच एक दिन इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति बनेगा। उसके बाद सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। यह क्षण सिर्फ संसद का नहीं था, यह पूरे देश की राजनीति का इतिहास बदलने वाला क्षण था। लाखों बहुजन युवाओं ने उस दिन पहली बार अपनी असली पहचान का इतिहास सुना और इसी दिन यह साफ हो गया कि आने वाले समय में सच्चाई की आवाज को कोई भी सकता, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, दबा नहीं पाएगी। जय भीम, जय संविधान से पूरा संसद गूंज उठा। बहस वहीं खत्म हुई, लेकिन अब पूरा बहुजन समाज जान चुका था कि उनका सच्चा इतिहास क्या है। दोस्तों, सांसद चंद्रशेखर आजाद के बताएं इस इतिहास पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है।